Good morning, student. Standard 7, Civics, Chapter 1 on Equality. तो हमने पिछले लेक्चर में आपको एक स्टोरी कही थी कि उनमें एक बच्चा है जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो जो स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे उनके टीचर ने उनको पनिशमेंट दी थी कि पूरा का पूरा जो प्लेग्राउंड है उसे वो क्लीन करना है। और क्लास के सारे बच्चे वो उनको बिना वजह पिटते रहते थे। उनको क्लास में अलग जगह पे बिठाया जाता था। और एक दिन वो प्लेग्राउंड साफ कर रहा होता है, तब उनके पापा वहाँ पे देख जाते हैं उनको। और वो टीचर को बहुत बोलते हैं कि यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school, and not just him but there will be more coming after him। ऐसा उनके पापा वहाँ पे ऐसे वर्ड बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही एक दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे कि उनमें भी ऐसा है। आइए चलो बच्चों देखते हैं दूसरी स्टोरी। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most part of the country। तो पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो एक विलेज की स्टोरी थी। यहाँ पे हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं सेकंड स्टोरी, वो एक सिटी की है। सिटी में It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city। तो वो सिटी में एक भाड़े का मकान ढूंढ रहे हैं। वो भाड़े का मकान वो फाइंड कर रहे हैं अपार्टमेंट में। They had the money and so paying the rent was no problem। तो वो जहाँ पे ढूंढ रहे वहाँ पे पैसे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर वो प्रॉब्लम क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। They went to a property dealer for help to find a place। प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको जो अपार्टमेंट लेना है रेंट पे, तो उनमें वो डीलर है वो उनको हेल्प कर रहा है। The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent। तो डीलर वो उनको बताता है कि मैंने कुछ ऐसे अपार्टमेंट देखे हैं कि वो रेंट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it। तो वहाँ पे वो जाते हैं और वो देखते हैं, उनकी जो विज़िट करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। उनको ऐसा लग जाता है कि यहाँ पे ही हमें रहना चाहिए। तो वो वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे ऐसा। However, when the लैंडलेडी का मीनिंग है वो मकान मालिक, जिनका वो मकान होता है वो लैंडलेडी कहते हैं। When the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who had met because the building did not have any non-vegetarian residents। तो जो लैंडलेडी जो मकान मालिक है उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को बोला कि हम जो नॉनवेज खाते हैं, जो मीट खाते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे रेंट पे मकान नहीं देते, रेंट पे उनको अपार्टमेंट नहीं देते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने ऐसा उन्हें बोला। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house। तो जो मिस्टर मिसेस अंसारी है उन्हें और जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें सरप्राइज हुआ कि यहाँ पे जो कुछ उनके जो नेबर थे वहाँ पे स्मेल आ रही थी फिश की, और उन्हें वो मना कर रही थी। ऐसे वो इसके लिए वो सरप्राइज थे। The same excuse was repeated in the second and the third apartments। Finally
The property dealer told them that they might want to change their names and called themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो यहाँ पे एक बार तो उन्हें ऐसा हुआ, दूसरी बार वो मकान लेने गए, अपार्टमेंट रेंट पे लेने गए, तब भी उन्हें ऐसा हुआ। तो फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें मिस्टर मिसी अंसारी को बोला कि आप अपने जो सरनेम है उसे चेंज कर दो, मिस्टर मिसिस कुमार ऐसा कर दो, तो शायद आपको कहीं ना कहीं मकान ऐसा रेट पे मिल जाएगा। द अंसारीज वर reluctant to do this and decide to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो जो मकान मालिक ने उसे बोला कि आपको मकान नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नॉन वेज है उन्हें हम रेट पे मकान नहीं देते। और फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने भी ऐसा बोला कि आप अपने जो सरनेम है वो चेंज कर दो, तो शायद आपको कहीं ना कहीं रेट पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं तो मिस्टर मिसिस अंसारी को क्या लगता है, उनका जो ईगो है, उनका जो डिग्निटी है, उन्हें वो बहुत बड़ा वायलेंट होता है, ठेस पहुँचती है। और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो लास्ट में वो फाइंड करेंगे, देखेंगे, और वो जो लैंड लेडी है वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करके वो रेट पे मकान लेंगे। मगर क्या होता है, अब देखते हैं कि उनका जो आत्मसम्मान है उन पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा है, क्योंकि सर ने चेंज करने को बोला है। इसलिए देखते हैं आगे। Recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash, Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. तो यहाँ पे हमने देखी कि लास्ट अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें मिस्टर मिसेस अंसारी को बोला कि आप यहाँ पे रहना हो तो आपको अपने जो कास्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो ही कोई रेट पे मकान देगा। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे समाज में ऐसी इक्वलिटी क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर मिसेस अंसारी का जो स्टोरी पढ़े उसमें तो हमें कहीं भी इक्वलिटी नहीं दिखाई दी, हमें वहाँ पे क्या दिखाई दे, अनइक्वलिटी। तो यहाँ पे डिफरेंस है कास्ट और रिलीजन के बारे में, तो ये बेसिस पॉइंट है यहाँ पे। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमें इक्वलिटी नहीं मिलती, तो क्या होता कि उनके जो ईगो है, उनका जो आत्मसम्मान है, डिग्निटी है, उनके बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। नेक्स्ट, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली दैट डिग्निटी इज़ वायलेटेड। यहाँ पे जब जो लोग हैं वो उनके जो डिग्निटी को ठेस पहुँचाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated, by picking on him and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. यहाँ पे हमने पहले स्टोरी में देखा था कि ओम प्रकाश है वो कास्ट की वजह से उन्हें जो क्लास के बच्चे थे वो ऐसे ही पीटते रहते थे, उनका जो टीचर्स है वो भी उनको हर्ट करते थे। तो उनसे ओम प्रकाश वाल्मीकि पे क्या इफेक्ट होता है, तो उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेंट, उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है।
ये हमने पहले स्टोरी में देखा था। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द situations that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. तो उनके पापा ने एक बार देख लिया था, तो उनके पापा वहाँ पे जाके वो टीचर को बोला था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ रहा है और सारे बच्चे भी यहाँ ऐसे ही पढ़ने आएंगे। वो उनके पापा थोड़ा गुस्से में आके बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. प्रॉपर्टी डीलर ने जब मिस्टर मिसेस अंसारी को बोला कि आप अपने सरनेम चेंज कर लो, तो उनको भी उनकी जो डिग्निटी उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ जो ऐसा हुआ वो उनको डिज़र्व नहीं करता। जो बाकी के सारे लोग हैं और उनको जो डिग्निटी की रिस्पेक्ट मिलती है वो भी उन्हें वो डिज़र्व करते हैं। तो इसे हम इक्वालिटी कहते हैं। और ओम प्रकाश और अंसारी के साथ जो हुआ उसे हम इक्वालिटी नहीं कहते। इक्वालिटी का मीनिंग है समान दर्जा। हमारे संविधान में लिखा है कि हम सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।